Assalamu alaikum, this is Fanar Ashok with Fruit Plant and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about market में ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड और अमेज़ोन के जो अकाउंट सस्पेंशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है. सो मुझे लगा मैं क्यों रह जाऊँ, मैं भी इस पर बात कर ले. सो दैट्स वाई आई एम हियर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. पहली चीज़ तो ये है कि जो ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग हैं इजी मनी के चक्कर में शॉर्टकट्स की वजह से और सस्ती ट्रेनिंग्स की वजह से तो वो लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर होती है या बहुत कम होती है अगर आप उसको कंपेयर करते हैं होल सेल से या प्राइवेट लेवल से. तो वो अफोर्डेबल ऑप्शन उनके लिए नहीं होता. तो वो कोशिश करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करें और जब वो ड्रॉप शिपिंग करने जाते हैं तो हर वो तरीका, हर वो मेथड, हर वो पॉसिबल वे जो है वो उसको जो है वो यूज़ करते हैं. लीगल इलीगल हलाल हराम सारी चीज़ें छोड़ के एंड गोल यही होता है टू मेक मनी. और वो उसके लिए किसी भी एक्सटेंट पे किसी भी लेवल के ऊपर जा रहे हैं और जा रहे होते हैं और जिसकी वजह से मोरल तो वैल्यूज़ चली जाती हैं. साथ साथ ये होता है कि आप जो अमेज़ॉन के सिस्टम को बार बार वायलेट कर रहे होते हो, कस्टमर सर्विसेज को वायलेट कर रहे होते हो, सिस्टम्स को वायलेट कर रहे होते हो, तो आपके अकाउंट सस्पेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं. और ये हुआ है रिसेंटली. अमेज़ॉन ने आलमोस्ट 7,000 के करीब जो है पाकिस्तानी सेलर्स के अकाउंट सस्पेंड किए हैं. मोस्टली वायलेशन हो रही थी और ड्यू टू ड्रॉप शिपिंग हो रही थी, इस वजह से उनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं. अब इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू वो ये काम कर रहे होते हैं. कुछ लोग बिल्कुल सही काम करते हैं, सही तरीके से ड्रॉप शिपिंग करते हैं, लीगल प्रैक्टिसेस के थ्रू जाते हैं. बट मोस्टली जो यहाँ पे हो रहा है तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सारा कुछ होता है, जिसकी वजह से जिसका आपको अभी जो आपको देखने में मिल रहा है. सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये नेगेटिव जो इमेज बनती है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सेलर्स की, सर्विस प्रोवाइडर्स की, वो इस वजह से बनती है कि हम लोग हर वो नेगेटिव वे, हम हर वो इलीगल अप्रोच को ट्राई करते हैं या उसकी तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, अमेज़ॉन का सिस्टम डिस्टर्ब होता है और वो सिंपली आपको सस्पेंड करता है, आपके अकाउंट्स को टर्मिनेट करता है. सो कोशिश करें इन चीज़ों से बचें, शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़े. अगर आपको ऐसा करना है तो हलाल हराम की तमीज़ आपको भूलना पड़ेंगे और अगर आप ये भूल रहे हैं तो फिर आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपको मरना भी है. सो मेक श्योर कि ये चीज़ें नहीं हों. अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने देखा था एक कंपनी मुल्तान से जो ऑपरेट कर रही थी, वो होलसेल करती थी. होलसेल करने जब जाती थी तो वो फेक प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर कोई केमिकल प्रोडक्ट है, कोई ऐसा सप्लीमेंट है, कोई एक ऐसा बाथ साल्ट है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, उसके अंडर अप्रूवल लेने के बाद फेक प्रोडक्ट्स जो हैं सप्लायर से उतने बाय नहीं करते थे जैसे वो चाइना से मंगवा के या किसी और कंट्री से सोर्स करके लो क्वालिटी और उनको बेचते थे. और वो अच्छे पैसे बनाते थे क्योंकि वो सस्ता बेच सकते थे, ठीक है. और उसके बाद अकाउंट सस्पेंड होते रहते थे कंटिन्यूसली और वही अप्रोच जारी रखते थे. सेम चीज़ और इफेक्ट आता है लिस्टिंग लेवल पे. लिस्टिंग लेवल पे इफेक्ट आता है, सेलर लेवल पे भी आता है, लेकिन लिस्टिंग लेवल पे जब इफेक्ट आता है तो बड़ी डिस्टर्बेंस होती है और सेलर जो है, खुद जो ब्रांड ऑनर है, वो डिस्टर्ब होता है कि हो क्या रहा है, मेरा ही प्रोडक्ट है और उसकी अचानक से क्वालिटी ड्रॉप करना शुरू हो गई है, क्या हो रहा है. सो कोई इसको ट्रैक नहीं कर पाता. और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो बताने वाली कि लोग क्या करते हैं, फेक रिटर्न्स कराना शुरू कर देते हैं, डिस्प्यूट शुरू कर देते हैं जब वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं. सैम्स क्लब के थ्रू या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म को जो है वो जितना कर सकते हैं वायलेट वो करते हैं. और उसके बाद जब वो पैसे कमा रहे होते हैं तो ऑनेस्टली आप ऐसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो जब आपने किसी को कुछ दिया ही नहीं, आपने किसी को कुछ डिलीवर किया ही नहीं, और अगर किया तो उसे रिटर्न करा लिया, उसे रिफ़ंड करा लिया, कोई सिस्टम सारे आपने ऐसे कर लिए. फेक चीज़ें जितनी आपने इन्वॉइसेस डाली, फेक आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स चले गए. सो एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, बट इन अ लॉन्गर रन ये चीज़ें दोनों यहाँ भी और आखिरत में दोनों में आपको हेल्पफुल नहीं होंगी. सो मेरा यही इतना ही कहना है, पहले शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ें, ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें. आप अपना तो फ्यूचर बर्बाद कर ही रहे हैं, अपना करियर तो बर्बाद कर ही रहे हैं और अपनी इमेज पाकिस्तान के साथ साथ बर्बाद कर ही रहे हैं. लेकिन वो लोग जो एफर्ट कर रहे हैं, जो सही कमाना चाहते हैं, जो सही तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और उनको कोई वे भी नहीं मिलता है जस्टिफाई करने का. क्योंकि जब कोई दूसरा बंदा जिसके साथ ये इशू पेश आते हैं वो स्ट्रेट पे कहता है सारे पाकिस्तानी ऐसे. सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आए और प्लीज़ शॉर्टकट्स को अवॉइड कीजिए, एफर्ट करें, चीज़ों को सही तरीके से लीगल वे में लेके चलें. आई होप यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल. इफ यू रियली डू, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो. टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.